नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी एडीएस का स्वागत है इस एक्साइटिंग सेशन में, जिसका नाम है आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन एंटी एजिंग सॉल्यूशन। हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार बहुत ही सुरक्षित हैं और बेहतर कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए please help me welcome, ladies and gentlemen, the Chief Marketing Officer, Mr. Ajay Khanna. अजय, पूरा स्टेज आपके लिए। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? अभी अभी हम कॉर्डुला क्रूज से लौटे हैं और वहां पर हमने एक बेहतरीन सेशन किया था, जहां हमने इस नए लॉन्च के बारे में, धमाकेदार लॉन्च के बारे में बात करी। और ये लॉन्च एक नया तरीके का लॉन्च है, ऐसा हमने एम्वे में कभी लॉन्च किया नहीं। हमने एम्वे में कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, कई ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो डेली हो, ओमेगा हो, यूथ एक्सटेंड हो, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए। बट आज जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं, ये एक सोल्यूशन है। और सोल्यूशन जब हम कहते हैं, वो सोल्यूशन है जो कि हम सब देख रहे हैं। हम सब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम सब यही चाहते हैं ना कि हम सब, चाहे जितनी भी उम्र हो, हम हमेशा युवा लगे। हमेशा ये चाहते हैं कि हमेशा हमारा चेहरा, हमारा त्वचा, हमारा व्यवहार युवा रहे और हमारा दिल भी युवा बना रहे। तो ये एक ऐसा रेंज है जो आपको, आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को, आपकी कंप्लेक्शन को हमेशा युवा रखने में, हमेशा यंग रखने में बहुत मदद करेगा। और वही आज की डिमांड है मार्केट से कि आप हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन दीजिए जो कि हमारे को युवा रखने में मदद करे। इसी ट्रेंड को, इसी बिग नीड को मान्यता रखते हुए अब आर्टिस्ट्री एक बेहतरीन रेंज लेके आ रहा है। और ये बेहतरीन रेंज कोई स्किन केयर पे नहीं है, ये बेहतरीन रेंज का जो फाउंडेशन है वो है स्किन के न्यूट्रिशन पर। तो हम कैसे अपने स्किन को वो न्यूट्रिशन दे जो कि हमारी स्किन को हेल्दी बनाए और हमारी उम्र, हमारी स्किन की उम्र को घटाए और हमारी स्किन की उम्र को रिवर्स करे। ऐसा कोई प्रोडक्ट या रेंज मार्केट में इसके मुकाबले का नहीं है। मैं ये यकीनन से कह सकता हूं और मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं इस प्रोडक्ट की का इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैं वाकई में, जितने लोगों ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, इंक्लूडिंग ऑन दी क्रूज, वाकई में ये दर्शाता है कि ये रेंज is a really powerful, very impactful, very demonstrable range. And best part is that it has a very, very powerful, इसमें एक बहुत ही धमाकेदार कंपेलिंग स्टोरी है। इसमें कई फर्स्ट है जो आज तक हमने पहले नहीं किए, जो कि हमारे बिजनेस को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। क्योंकि ये जो कैटेगरी है, जो आपकी एज को रिवर्स करने वाली कैटेगरी है, ये 1000 करोड़ की कैटेगरी है। और अगर हमने वो किया जो हमने आर्टिस्ट्री में प्रीवियसली किया है, इस रेंज को ठीक तरह कंज्यूमर तक पहुंचाया, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपका बिजनेस दुगना हो सकता है। और केवल स्किन न्यूट्रिशन से नहीं, इसके साथ अगर आप और कुछ न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स कंबाइन करेंगे तो इनसाइड आउटसाइड ब्यूटी, इनसाइड आउटसाइड यूथफुलनेस, युवा अंदर से और बाहर से जो आप युवा बनना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। और यही आज का कंज्यूमर की डिमांड है और ये रेंज आपकी पूरे सोल्यूशन को कंप्लीट करेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं इस बेहतरीन लॉन्च को लाने के लिए? एक नया चेहरा आपके सामने आने वाला है, जो आर्टिस्ट्री का नया चेहरा है इंडिया में, और उनका नाम है अरुक्षिता सेठी। तो प्लीज जॉइन योर हैंड्स टू हेल्प मी वेलकम अरुक्षिता सेठी। नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। मैं हूं अरुक्षिता सेठी और मैं आज आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन या लॉन्च लेके आई हूं। जैसे अजय ने बताया
ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सोल्यूशन है जो हम लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि आज हम साथ में इस सेशन में बैठे हैं इस लॉन्च के बारे में जानने के लिए, इस सोल्यूशन के बारे में जानने के लिए। जैसे अजय ने बताया, हम सब युवा दिखना चाहते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम में वो यूथफुलनेस रहे। इसी के कारण हम ये नया रेंज ला रहे हैं। बट पहले समझ लेते हैं कि इस रेंज की अहमियत क्यों है। अगर आप देखें, जो एंटी एजिंग कैटेगरी है वो 1000 करोड़ की कैटेगरी है इंडिया में, बहुत ही बड़ी कैटेगरी। और दूसरी बात ये, अगले 5 साल में ये दिखने को मिलेगा कि ये जो कैटेगरी है 2 दुगने टाइम ग्रो होगी। तो हमें जरूर इस कैटेगरी के पीछे जाना चाहिए। इसलिए आज आप देखेंगे हमारे पास बहुत एक्साइटिंग सॉल्यूशन है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो इस कैटेगरी को टैप करेगा। अगर हम पूछें कि ये वाली कैटेगरी जो एंटी एजिंग कैटेगरी है स्किन केयर के लिए, ये कौन इस्तेमाल करती है, अगर हम अगली स्लाइड पे जाएं, आप देखेंगे हम महिलाएं काफी यूज करती हैं 62%। बट हम महिलाओं के अलावा पुरुष भी हैं जो यूज करते हैं। ये ग्रेट न्यूज है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हम सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम खाली लेडी से क्यों बात करें? अगर एंटी एजिंग कैटेगरी मेन भी यूज करते हैं स्किन पे, तो हम उनसे बात क्यों नहीं करें? बहुत जरूरी है कि हम दोनों से बात करें। अब आइए देखते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं इंडिया के, वो क्या चाह रहे हैं स्किन केयर और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में। क्या क्या चीजें हैं जो उनको इंटरेस्ट करवाएगा कि वो नई प्रोडक्ट ट्राई करें। तो अगर आप देखें, 34% इंडिया के कंज्यूमर्स जो स्किन केयर और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाह रहे हैं कि उनको अपने रेंज में या प्रोडक्ट में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स मिले। 85% कंज्यूमर्स ये चाह रहे हैं कि जो उनका स्किन केयर या एंटी एजिंग प्रोडक्ट या रेंज है वो केमिकल फ्री हो, नेचुरल हो, वीगन हो, प्लांट बेस्ड हो। 50% से ज्यादा कंज्यूमर्स बोल रहे हैं कि वो अपने ब्रांड को छोड़ के एक नया ब्रांड ट्राई करना चाहेंगे अगर उनको ऐसा ब्रांड मिले जो हार्मफुल केमिकल्स से ना बना हो। सो बहुत जरूरी है कि हम इन जैसे कंज्यूमर्स, प्रोस्पेक्ट्स के पास जाएं करेक्ट रेंज के साथ। ऑलमोस्ट 40% इंडियन कंज्यूमर्स बोल रहे हैं कि वो ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे और पैसे स्पेंड करने को तैयार हैं अगर उनको बताएं हम कि जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रही है उनके प्रोडक्ट्स में कहां से आ रही है। तो वो ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं और उसके लिए ज्यादा पैसे भी देने को तैयार है। सो ये है कंज्यूमर्स इंडिया के जो चाह रहे हैं ये सब चीजें। अब इन लोगों के लिए क्या आपको लगता है हमारे पास सोल्यूशन है? वेरी गुड न्यूज लेडीज एंड जेंटलमैन, है हमारे पास। एंड हम लॉन्च कर रहे हैं एंटी एजिंग रेंज 2 सोल्यूशन सेट्स के साथ, जो ये सब जो कंज्यूमर्स चाह रहे हैं उन्हें मिल पाए। तो ये वाला रेंज खाली एक एंटी एजिंग रेंज नहीं है, ये स्किन केयर के बियॉन्ड है, ये स्किन न्यूट्रिशन है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग देखें, इसमें हम बोल रहे हैं कि ये स्किन न्यूट्रिशन है। अगर हम अगली स्लाइड पे जाएंगे, आप देखेंगे कि ये स्किन न्यूट्रिशन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें आर्टिस्ट्री की एक्सपर्टीज है। अगले स्लाइड पे आप देखेंगे आर्टिस्ट्री की जो पूरी एक्सपर्टीज है स्किन साइंस में। 60 सालों से आर्टिस्ट्री रिसर्च करता रह रहा है इस जोन में, और इस रेंज के साथ जो हमारा न्यूट्रिशन का कैटेगरी है न्यूट्रलाइट के साथ, हम उसके साथ पार्टनर कर रहे हैं।
आगे के स्लाइड में आपको हम शेयर करेंगे कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं न्यूट्रलाइट के साथ। बट जब बेस्ट ऑफ टू ब्रांड्स एमवे के हाथ ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें मिलता है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्यूटी। चलिए इसी के साथ हम एक फिल्म देखते हैं जो इस रेंज को इंट्रोड्यूस करता है। The Artistry brand is unveiling a new skincare innovation, fusing over 60 years of research in skin health with over 85 years of plant-based phytonutrient expertise to beautify and visibly transform skin with key nutrients. Experience the power of PhytoForce. Artistry promises healthy-looking skin with no compromises. Look your best and conquer your day. Artistry. The art. हेल्दी ब्यूटी, आपने देखा ये बहुत ही फ्रेश कम्युनिकेशन है। ये स्किन केयर नहीं, ये स्किन न्यूट्रिशन है। ये जो रेंज या सोल्यूशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये 3 पिलर्स पे बनाया गया है। पहला तो आर्टिस्ट्री और न्यूट्रलाइट की पार्टनरशिप, दूसरा स्टेप फॉरवर्ड, और आप देखेंगे आगे की स्लाइड में कि हम इसको स्टेप फॉरवर्ड क्यों बोल रहे हैं। हम इस रेंज को आगे बेहतर, बहुत ही बेहतरीन बनाने जा रहे हैं। और थर्ड पिलर पर्सनलाइजेशन या कस्टमाइजेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम स्किन केयर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग स्किन टाइप होता है, अलग स्किन कंसर्न होता है, और इसीलिए हमारी रेंजेस सबके यूनिक स्किन रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करती है। तो अगर हम सबसे पहले पिलर पे ज्यादा डिटेल में जाएं, हमारे आर्टिस्ट्री के साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है, जो आप अगले स्लाइड पे देखेंगे। जैसा कि आप अपने बॉडी को हेल्दी रखते हैं ताकि वो इलनेसेस और तबीयत खराब होने से आपको बेहतर करती है, वैसे ही हमें अपनी त्वचा के बारे में सोचना चाहिए। हमारी त्वचा को भी हेल्दी रहने के लिए 5 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। 5 चीजें हैं जो हमारी स्किन की जरूरत कंप्लीट करेगी ताकि वो हेल्दी हो, और अगर स्किन हेल्दी होगी तभी वो झुर्रियां या एजिंग को रिवर्स कर पाएगी। अगर हम इन 5 चीजों को देखें कि ये क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पहला है प्यूरिफाई। स्किन को क्लीन, साफ करना बहुत जरूरी है। स्किन को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। हमारी स्किन के डीप अंदर सेल्स होते हैं, बहुत जरूरी है कि हम उन सेल्स को हेल्दी रखें ताकि वो रीजेनरेट करते रहें। बहुत जरूरी है कि हम अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखें। और 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जरूरी है कि हम प्रोटेक्ट करें अपनी स्किन को। हमारी स्किन हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत हेल्दी रखें ताकि हम एजिंग ऑफ स्किन को रिवर्स कर पाए। अब हम इन 5 को डिटेल में जानेंगे थोड़ा, ताकि हम इसके साइंस को समझ पाए, और साइंस के बाद इंग्रेडिएंट्स, और इन दोनों को मिला के फिर आएंगे कि हम क्या रेंज लेके आ रहे हैं। तो हमारे रिसर्च और साइंटिस्ट ने एक चीज जरूर बताई है कि हम पहले बात करते थे ओल्ड स्किन और यंग स्किन की। अब इस रेंज के साथ हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी स्किन हेल्दी है या अनहेल्दी है। और बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारी स्किन अनहेल्दी क्यों हो रही है। इसी के बेसिस पे पूरी रेंज डेवलप हुई है। अगर हम अगली स्लाइड पे जाएं, यहां पर आप विजिबली देख पाएंगे कि अनहेल्दी स्किन कैसे दिखती है और हेल्दी स्किन कैसे दिखती है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इनको आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप रेंज रेकमेंड करेंगे। तो अनहेल्दी स्किन वो होती है जिसमें हाइड्रेशन नहीं होती, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, इनफ पानी नहीं जाता स्किन के अंदर, बहुत झुर्रियां होती हैं, थोड़ी भी झुर्रियां अगर हो वो अनहेल्दी स्किन होती है। अगर आपकी स्किन सैग कर रही है वो भी अनहेल्दी होता है। अगर आपकी स्किन में रेड स्पॉट्स हैं वो भी अनहेल्दी स्किन कहलाता है। हेल्दी स्किन वो होती है जो बहुत अच्छी तरह मॉइस्चराइज्ड हो, उसका पानी का कंटेंट स्किन में बहुत जरूरी है। अगर स्किन सैग नहीं हो रही है एंड फर्म और बाउंसी है वो भी हेल्दी स्किन होती है। एंड हेल्दी स्किन तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर रोजी ग्लो हो स्किन में। सो जैसे हम लेडीज ब्लश ऑन लगाती हैं वैसी एक्चुअल ओरिजिनल स्किन होनी चाहिए, तब हम उसको हेल्दी मानेंगे। रेडनेस, रेड स्पॉट्स नहीं हो तब स्किन हेल्दी होती है। कोई भी इनमें से अगर पॉइंट्स कमी हो स्किन में तब वो अनहेल्दी स्किन कहलाती है। अगर एक भी पॉइंट, अगर एक भी सिम्टम हो अनहेल्दी हो जाती है। अगर ये सब हेल्दी स्किन के नीचे जो हमने लिखा है, अगर ये सब आपकी स्किन में हो तब आपकी स्किन हेल्दी कहलाएगी। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए। आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड में। इस चार्ट का बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ये स्लाइड एक्चुअली और ये ग्राफ ये बता रहा है, अगर आप ग्राफ के अंदर देखें जो चीजें लिखी गई हैं, ऑयली पोर्स, अनइवन टेक्सचर, ये सब विजिबल दिखने वाली अनहेल्दी साइंस ऑफ एजिंग है जो स्किन पे दिखती है। अगर आप नीचे वाली लाइन को देखें वो आपकी एज है, एक्चुअल एज, और जो स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस वहां पर आपकी हेल्दी टू अनहेल्दी स्किन है। बेसिकली ये स्लाइड ये बोल रही है कि चाहे आप 25 साल के हों, आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी हो सकती है, आपकी स्किन में शायद कोई विजिबल साइंस ऑफ एजिंग नहीं है, झुर्रियां नहीं है, फिर आप हेल्दी स्किन है आपके पास। वो एक और दूसरा बंदा जो 25 साल का है, अगर उसको डलनेस है, पैचीनेस है, उसकी स्किन एज काफी ज्यादा होगी वर्सेस हेल्दी स्किन एजर की। तो आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, अगर आप 25 इयर्स के हैं, आपकी स्किन एज यंगर भी हो सकती है अगर आपकी हेल्दी स्किन हो, और ज्यादा भी हो सकती है। ऑलमोस्ट 30 या 40 की आपकी स्किन एज हो सकती है अगर 25 साल की उम्र पे ही आपको रिंकल्स, डलनेस, ओपन पोर्स ये सब हो। सो बहुत जरूरी है कि हम स्किन की एजिंग समझे, ना कि हमारी जो एक्चुअल एज है, उम्र, उसको दो अलग अलग चीजें होती हैं। और स्किन एज और एजिंग के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्किन की एजिंग, स्किन की उम्र समझें। अगर हम अगले स्लाइड पे जाएं, हमारी स्किन की 5 जरूरतें हैं जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में देखा है, और इन्हीं 5 चीजों को दिमाग में रखते हुए स्किन की जो लेयर्स है इनमें बैरियर्स होते हैं और इनको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो हम इन 5 के ऊपर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अगले स्लाइड पे हम देखेंगे कि जो हमारी स्किन के 5 बैरियर्स हैं उसको समझने के लिए हमें कई टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी जो बहुत सारी दूसरी कंपनीज बात कर रही हैं, आपको इंटरनेट पे दिखेगा। तो क्योंकि हम स्किन केयर या स्किन सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप और हम समझें कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। सो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है अगले स्लाइड में, स्किन माइक्रोबायोम। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा माइक्रोबायोम, बट शायद समझ नहीं आती होगी कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। स्किन माइक्रोबायोम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी स्किन के टॉप सरफेस, जो एपिडर्मिस होता है, उस पे रहते हैं। ये फौज की तरह होते हैं जो आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करते हैं। इसमें बैक्टीरिया होता है, फंगाई होता है। अगर आप इमेज देखें
उसमें लाल हरे डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये आपकी स्किन के सरफेस पे स्किन माइक्रोबायोम है। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कुछ भी, चाहे पोल्यूशन हो, इम्प्योरिटीज हो, वो सब सेल्यूलर लेवल, स्किन के अंदर, डीप अंदर डर्मिस लेवल पे ना चला जाए। बट क्या होता है जब ये जो स्किन माइक्रोबायोम है ये हेल्दी ना रहे? अगर हम बीच पे जाएं, सॉल्ट वाटर बीच, पानी में जाएं, कभी कभी हमारी स्किन पे इरिटेशन होती है। ये साइंस है कि आपका स्किन माइक्रोबायोम स्टेबल नहीं है, कुछ हो रहा है, कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ फाइट कर रहा है आपके स्किन माइक्रोबायोम के साथ, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने स्किन माइक्रोबायोम को हेल्दी और मेंटेन्ड और बैलेंस में रखें। अब अगली स्लाइड में जाएंगे। हमने समझ लिया स्किन माइक्रोबायोम का मतलब क्या होता है। अब हमारी स्किन के 5 बैरियर्स हैं, जो हमने 5 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात किया था, वो इनसे लिंक्ड हैं। तो यहां आप देखेंगे कि 5 हैं। इन 5 पे हम डिटेल में जाएंगे और हम वहां पर उसको थोड़ा और समझेंगे। तो अगर हम अगले स्लाइड में जाएं, पहला हमारा स्किन का जो बैरियर है, डिफेंस बैरियर। डिफेंस बैरियर स्किन को करता क्या है? यहां पर आप देखेंगे कि 3 पिक्चर्स दिख रही हैं। सबसे ऊपर जो पिक्चर है वो अनहेल्दी स्किन की है। उसमें अगर आप देखेंगे एपिडर्मिस लेयर पे इम्प्योरिटीज हैं, जो ट्रायंगल, जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, वो इम्प्योरिटीज है। ये है पोल्यूशन, मेकअप जो आप लगाते हैं, जब डर्ट आप बाहर घूम रहे हैं, सन की लाइट, वो सब रेजिड्यू छोड़ती है आपकी स्किन के टॉप लेयर पे। इसकी वजह से आपकी स्किन अनहेल्दी हो जाती है, डलनेस दिखती है स्किन में, पैचीनेस दिखता है, इरिटेशन हो सकती है आपकी स्किन पे। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप बीच के सॉल्टी वाटर पे जाएंगे, वो आपकी स्किन पे रेजिड्यूज छोड़ देता है। तो ये हो गई अनहेल्दी स्किन। अब इस अनहेल्दी स्किन को आप हेल्दी कैसे करेंगे? आपको कुछ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका स्किन हेल्दी होगा। सो ये जो आपकी टॉप लेयर स्किन में जो इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होनी होती है वो प्यूरिफिकेशन की होती है। साफ करनी पड़ती है हमें स्किन, ताकि सब इम्प्योरिटीज निकल जाएं और जो स्किन माइक्रोबायोम है वो बैलेंस में रहे। और जब आप ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसके बाद आपको हेल्दी स्किन मिलती है। अगर आप तीसरी इमेज देखेंगे जो सबसे नीचे है, वो हेल्दी स्किन की है। सो ये हो गया आपका सबसे पहला बैरियर, डिफेंस बैरियर। अब हम जाएंगे हमारे दूसरे बैरियर पे, जो अगले स्लाइड पे है। और जब हम बैरियर बोलते हैं, उसका मतलब होता है रुकावट, राइट? तो ये जो चीजें हैं, ये जो 5 चीजें हैं, 5 रुकावटें हैं हमारे स्किन की, बहुत जरूरी है कि हम इनको हेल्दी रखें। सो दूसरा है माइक्रोबायोम बैरियर। हमने बस अभी जाना था कि माइक्रोबायोम फौजी की तरह होते हैं, और जब हमारी स्किन अनहेल्दी होती है, ये माइक्रोबायोम जो होते हैं वो एक बायोफिल्म क्रिएट कर देते हैं स्किन के ऊपर। तो वो वेल स्प्रेड नहीं रहते, वो क्लस्टर्स बना देते हैं स्किन के टॉप पे। तो वो होती है अनहेल्दी स्किन। उसकी वजह से जो आप फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, सेल्यूलर लेवल पे अंदर जाता है और डलनेस क्रिएट करता है, अनहेल्दी स्किन बनाता है। सो इस अनहेल्दी स्किन को हेल्दी में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। यहां पर आता है टेक्नोलॉजी जो आपके माइक्रोबायोम को बैलेंस में रखे, और यहां पर आता है टोनर का जॉब, कि वो आपके माइक्रोबायोम को हेल्दी रखे ताकि वो फौजी की तरह स्प्रेड आउट हो जाए, और कोई भी इम्प्योरिटीज कुछ भी हो, वो आपकी स्किन को फौजी की तरह उसका ध्यान रखे। सो यहाँ पर इस माइक्रोबायोम बैरियर को हैंडल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है टोनर, जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगली स्लाइड पे जाएंगे हम। तीसरी स्किन की जो रुकावट होती है वो देखेंगे, ये है सपोर्ट बैरियर। अब इस सपोर्ट बैरियर में होता क्या है? अगर आप सबसे पहली इमेज देखेंगे,
जो यूवी लाइट होती है, जो पोल्यूशन होता है, वो आपके स्किन के टॉप लेयर को इम्पैक्ट करके अंदर सेल्यूलर लेवल पे जाता है। सो जो आपकी डर्मिस लेयर है उस तक जाता है, और आपकी डर्मिस लेयर में कई कई चीजें होती है जो आपकी स्किन को फर्म रखती हैं। सो आपने ये नाम तो सुना होगा, कोलेजन, इलास्टिन। ये वो एलिमेंट्स है या मैट्रिक्स है जो आपकी स्किन के सेल्यूलर लेवल पे रहते हैं, जो आपकी स्किन को स्मूथ टेक्सचर देते हैं और आपकी स्किन को फर्म रखते हैं। अगर आप उसको ट्रीट ना करें और अनहेल्दी ही रखें आपके स्किन को, फिर ये कोलेजन ब्रेक हो जाता है, कोलेजन इलास्टिन ब्रेक हो जाता है, तो आपकी जो स्किन की फर्मनेस है वो लूज होने लगती है। उसी की वजह से स्किन की सैगिंग होती है जो फिजिकली आपको दिखती है। तो बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी यहाँ इंट्रोड्यूस करें और वो टेक्नोलॉजी सेल्यूलर लेवल पे जाए और जो इलास्टिन और कोलेजन है उसको रिपेयर करे, ताकि वो प्रॉपर फिक्स हो जाए। फिक्स होके फिर वो आपकी स्किन को फर्मनेस देता है, प्रॉपर टेक्सचर देता है। तो जब वो सेल्यूलर लेवल पे फिक्स हो जाती है, फिर उसके थोड़े टाइम बाद आपको स्किन के सरफेस पे दिखने लग जाता है कि अच्छा मेरा स्किन स्मूथ हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट सेल्यूलर लेवल पे जाता है। सो बहुत जरूरी है कि हम ये सपोर्ट बैरियर को भी इंटैक्ट रखें और कोलेजन और ये मैट्रिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें और ब्रेक ना होने दें, या अगर ब्रेक हो जाए वो वापस फिक्स हो जाए, उसको रिपेयर बोलते हैं। तो रिपेयर टेक्नोलॉजी लानी बहुत जरूरी है। सो ये तीसरा वाला हो गया। अब हम अगले चौथे वाले पे जाएंगे। ये है मॉइस्चर बैरियर। ये वाला एक्चुअली मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट बैरियर है, जिसको हम सबसे कम अहमियत देते हैं जिंदगी में। हमें लगता है कि नहीं, हमारा स्किन तो मॉइस्चराइज रहता ही है, मैं 3 लीटर पानी का पीती हूँ तो मेरे स्किन में तो मॉइस्चर ऑलरेडी है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत जरूरी है कि हम स्किन को नॉट ओनली जो हम खाते हैं और पीते हैं उससे हेल्दी रखें, बट स्किन पे हम क्या अप्लाई करते हैं भी बहुत जरूरी है। स्किन को अपना मॉइस्चर 2 तरीके से मिलता है। एक तो जब आप न्यूट्रिशियस खाना और पानी पिए, बट ऑल्सो आपको स्किन पे, इसको बोलते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन। टॉपिकल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप स्किन पे जो अप्लाई करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने स्किन को ऐसी चीजें अप्लाई करिए जिसमें न्यूट्रिशन हो, जिसमें हाइड्रेशन हो, ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे। तो अगर आप देखें फर्स्ट इमेज, अनहेल्दी स्किन वो होती है अगर डिहाइड्रेटेड हो। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, आप वीक फील करते हो। वैसे ही जब आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, वो वीक फील करती है, और वीक फील करने का मतलब डल दिखने लग जाती है, फ्लेकी दिखने लग जाती है, और ये आपको दिखेगा सबसे टॉप लेयर पे, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस अनहेल्दी स्किन को हम हेल्दी कैसे बना सकें। आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे और ये टेक्नोलॉजी वो होगी जो हाइड्रेशन देगा आपकी स्किन को। सो हाइड्रेशन दे, न्यूट्रिशन दे, टॉपिकल एप्लीकेशन में वो बहुत जरूरी है। और जब आप वो करेंगे, आप लास्ट इमेज देखिए, आपकी स्किन न्यूट्रिशियस, आपकी स्किन हेल्दी एंड हाइड्रेटेड रहेगी। और जब आपकी स्किन हेल्दी एंड हाइड्रेटेड रहेगी, तभी वो बाउंसी और फ्रेश एंड ग्लोइंग लुक देगी। सो ये हो गया हमारा चौथा बैरियर। अब आएंगे हम 5वें बैरियर पे, जो आई थिंक इंडिया में बहुत ही रेलेवेंट है, और ये है एनवायरमेंटल बैरियर। हमारी त्वचा हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, और जब हम उठते हैं, सोते हैं, एयर कंडीशन के सामने रहते हैं या बाहर जाते हैं, जो यूवी लाइट होती है वो सब हमारी स्किन को इम्पैक्ट करती है, उससे बहुत हानि होती है हमारी स्किन पे। ब्लू लाइट वो लाइट होती है जो हमारे फोन्स या हमारे लैपटॉप से आती है। कोई भी गैजेट अगर आप यूज करेंगे उसमें ब्लू लाइट रेडिएशन होती है, और हमें ये लगता था काफी सालों तक कि ब्लू लाइट खाली आंखों को वीक करती है, बट ब्लू लाइट का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है स्किन पे। तो बहुत जरूरी है कि जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उससे भी हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखें। अगर आप देखें
फर्स्ट इमेज अनहेल्दी स्किन की, एसी, यूवी लाइट सब आपके स्किन के टॉप लेयर को तो इम्पैक्ट करेगी, बट वो सेल्यूलर लेवल पे जाके फिर आपकी स्किन को डल करेगी। तो अगेन बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें, और टेक्नोलॉजी स्किन के ऊपर से हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो सेल्यूलर लेवल तक जाएगी और वापस सेल्स को रीजेनरेट करेगी, और अल्टीमेटली जो अंदर रिपेयर हो रहा है वो आपके स्किन के आउटर लेयर में फिर दिखता है ग्लो की तरह से, टेक्सचर इंप्रूव होने की तरह से। सो बहुत जरूरी है कि हम अनहेल्दी को हेल्दी में कन्वर्ट करें टेक्नोलॉजी के थ्रू। एंड ये जो मैं टेक्नोलॉजी बोल रही हूँ हर स्लाइड में, ये टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली वो सोल्यूशन रेजिमेंट बन जाती है जो हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम ये थोड़ा स्किन की साइंस को समझें, ताकि अल्टीमेटली हम जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हो, हमें भी वो नॉलेज रहे कि इन बैरियर्स की वजह से जब अनहेल्दी हो जाती है स्किन, उसकी वजह से क्या होता है और क्यों जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें। तो ये हो गई हमारी 5 बैरियर्स जो हमने डिटेल में डिस्कशन की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर आपको क्या लगता है कौन सा है? मॉइस्चर बैरियर, बट एक्चुअली सब बैरियर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये हाथ के 5 फिंगर्स की तरह काम करते हैं। बहुत जरूरी है कि हमारे लिए हमारी सब फिंगर्स बहुत जरूरी हैं, राइट? सिमिलरली जो ये 5 बैरियर्स या 5 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हमने बात किए थे, वो 5 जरूरी है ताकि आपको हेल्दी स्किन मिले और फिर अल्टीमेटली साइंस ऑफ एजिंग रिवर्स हो जाए। अब अगर आप अगले स्लाइड पे जाएंगे, आपको ये दिखेगा कि ये जो 5 बैरियर्स हमने जो बात की है वो अल्टीमेटली हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कैसे ट्रांसलेट करती है। सो इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, 5 चीजों के बारे में हमने बात की थी, प्यूरिफाई, बैलेंस, रीबिल्ड, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट, जो 5 स्किन के बैरियर्स को एड्रेस करती है। बट ये हमारे स्किन के प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट होती है? हम क्या लैंग्वेज यूज करें, क्या प्रोडक्ट्स यूज करें? सो प्यूरिफाई के लिए होता है क्लेंजर। क्लेंजर से आप प्यूरिफिकेशन का न्यूट्रिशन स्किन के लिए पा सकते हैं। सिमिलरली बैलेंस के लिए टोनर्स होते हैं। रीबिल्ड, मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट के लिए जो आप मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स, लोशंस, सीरम्स यूज करते हैं वो काम में आता है। और वो टेक्नोलॉजीज, सो क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम, प्रोटेक्टिंग क्रीम, ये सब टेक्नोलॉजीज होती हैं। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, और ये टेक्नोलॉजी को यूज करके आप अपने 5 स्किन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम स्किन रेजीम फॉलो करें, ना कि एक सिंगल प्रोडक्ट यूज करके हम एक्सपेक्ट कर पाए कि हमारी स्किन हेल्दी हो जाएगी। बहुत जरूरी है हम क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज, सीरम एंड प्रोटेक्ट, ये सब चीजें करें एज अ स्किन रेजिमेन, ताकि अल्टीमेटली हेल्दी स्किन हो और हम साइंस ऑफ एजिंग स्किन पे रिपेयर कर पाए। अगली स्लाइड पे चलेंगे। सो आर्टिस्ट्री के रिसर्चर्स ने ये तो डिस्कवरी कर दी साइंस के बारे में कि हमें ये चीजों की जरूरत है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है स्किन के, ये वाले प्रोडक्ट्स जरूरी हैं। बट अब ये जानने के बाद अगला स्टेप था कि हम करेक्ट एंड राइट इंग्रेडिएंट्स पिक करें। सबसे पोटेंट, जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू देगी स्किन को, वो पिक करें। एंड दिस इज वेयर न्यूट्रलाइट की पार्टनरशिप आ जाती है इस रेंज में। हमारा बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स है हमारे इन रेंज के प्रोडक्ट्स में जो न्यूट्रलाइट के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म से सोर्स हुई है। जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रलाइट फार्म से हमने पिक किए हैं इस रेंज के लिए। आपने व्हाइट चिया और चिया का नाम तो सुना ही होगा। आई थिंक हमारी न्यूट्रिशनल डाइट रिक्वायरमेंट में इसको सुपर फूड बोलते हैं, बिकॉज इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सिमिलरली व्हाइट चिया के स्किन के ऊपर भी बहुत ही सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसको एक्चुअली नेचर का सुपरस्टार माना जाता है। तो ये जो स्किन के ऊपर बेनिफिट्स देते हैं काफी सारे हैं। हमने माइक्रोबायोम के बारे में बात की, ये माइक्रोबायोम को स्टेबलाइज करता है
और उसको इंटैक्ट रखता है। दूसरी बात, व्हाइट चिया में ओमेगा 3 होता है, एंड हम सबको तो पता ही है ओमेगा 3 के अगेन हमारी बॉडी के ऊपर कितने सारे बेनिफिट्स हैं। हेल्दी स्किन के भी ओमेगा 3 के बहुत ही बेनिफिट्स हैं, और ये हमें देता है व्हाइट चिया। एंड द गुड न्यूज इज, ये जो व्हाइट चिया का सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है, ये हमारे आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन के हर एक प्रोडक्ट के अंदर है, चाहे क्लेंजर हो, टोनर हो, मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो, आई क्रीम हो, हर एक प्रोडक्ट में ये व्हाइट चिया का हमने इंग्रेडिएंट यूज किया है। तो ये बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज है हम सबके लिए कि इतना पोटेंट इंग्रेडिएंट यूज किया गया है हर एक प्रोडक्ट में। इसके अलावा कई और इंग्रेडिएंट्स हैं जो न्यूट्रीलाइट फार्म से सोर्स्ड है, जो हमारे इस रेंज में डली हुई हैं, और वो आपको हम जब हम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स शेयर करेंगे उसमें ज्यादा बात करेंगे। तो अगली स्लाइड पे आप देखेंगे इमेजेस। शीशो पेरेला इज एक इंग्रेडिएंट, एलोवेरा हम सब जानते हैं उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, पोमोग्रेनेट और स्पिनिच। सो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो न्यूट्रीलाइट फार्म से सोर्स हुए हुए हैं, और उसके बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं स्किन के ऊपर, जो हम समझेंगे जब हम प्रोडक्ट की डिटेलिंग पे जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला पिलर, जो आर्टिस्ट्री और न्यूट्रीलाइट की कन्वर्जेंस और साइंस और इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझने के लिए जरूरी था। अब जाएंगे हम दूसरे पिलर के ऊपर, जो अगली स्लाइड पे आपको दिखेगा। और अगर आपको याद हो, काफी स्लाइड पहले मैंने शेयर किया था, इसको मैं बोल रही थी अ स्टेप फॉरवर्ड। ये गेम चेंजर है हमारे लिए इन अ वे, क्योंकि हम इसके साथ हम आज की कंज्यूमर से बात करेंगे। तो अगर आप अगले स्लाइड पे जाएं, आप देखेंगे कि आर्टिस्ट्री बहुत सालों से ऑलरेडी क्लिनिकली टेस्टेड एंड कंज्यूमर टेस्टेड ब्रांड रहा है। आप अगली स्लाइड पे अगर हम देखें, ऑलरेडी हम कंज्यूमर टेस्टिंग करते आए हैं। उसके अलावा हमारा प्रीवियस रेंजेस और आर्टिस्ट्री के सब प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स हैं, और हमारी जो रेंजेस है वो एनिमल के ऊपर हम टेस्ट नहीं करते। तो ये तो तीन चीज सेम हो गई। तो इसमें स्टेप फॉरवर्ड क्या हुआ? इसमें स्टेप फॉरवर्ड ये हुआ कि हमारी जो अभी नई रेंज है जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं स्किन न्यूट्रिशन की, इस रेंज के साथ हम ये क्लेम्स हमारे प्रोडक्ट पैकेजिंग में ला रहे हैं। दोस्तों, हम आज तक हम मार्केटिंग प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग्स में ये बोलते आए हैं और हम कम्युनिकेट करते आए हैं अपने प्रोस्पेक्ट से कि ये क्वालिटीज हैं, ये क्लेम्स हैं, बट अब हमने इनकी लोगोज प्रोडक्ट की पैकेजिंग में डाल दिए हैं ताकि कंज्यूमर वो प्रूफ प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे देख पाए। और आप देखेंगे एक और हमने यहाँ पर डाला हुआ है लोगो, जो वीगन का लोगो है, और ये एक नया और यूनिक वर्ड है जो आजकल हम सुनने को हमें मिल रहा है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं वीगनिज्म में। और ये खाली हमारे डाइट में वीगनिज्म नहीं हो रहा, अब जो हम अप्लाई करते हैं स्किन में उस पे भी वीगनिज्म लोग एंड कंज्यूमर्स मांग रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने बिगनिंग में ये एस्टैब्लिश किया था कि कंज्यूमर्स इंडिया में 50% से ज्यादा कंज्यूमर्स मांग रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट स्किन केयर के जो वो यूज करें वीगन हो। तो वीगन का मतलब एक्चुअली क्या होता है? अगली स्लाइड पे अगर हम जाएंगे, हम समझेंगे कि वीगन का एक्चुअल मतलब क्या है। वीगन वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट जिनमें ना हो, और जो एनिमल टेस्टिंग ना करे अपने प्रोडक्ट्स पे। सो उनमें एनिमल इंग्रेडिएंट्स नहीं होती, एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं होती। दोनों में डिफरेंस क्या है? एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स हो गए जैसे दूध हो गया, वैसी चीजें वो एनिमल से डिराइव होती हैं। सो वीगन प्रोडक्ट्स एनिमल इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज करते, एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज करते, और एनिमल पे टेस्टिंग भी नहीं करते। सो ये डाइट, जब हम अपने खाने पीने के बारे में बात करें, ये वीगन डाइट तो लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया था। उसमें लोग क्या करते हैं, वो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं। सिमिलरली अब क्योंकि हम चीजें स्किन पे, हम क्रीम्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं, लोग अब चाह रहे हैं कि उनके स्किन केयर प्रोडक्ट भी वीगन हो, ताकि हम प्लैनेट फ्रेंडली हो, एनिमल के टुवर्ड्स ज्यादा काइंड हो, एंड ऑल्सो
अगर हम वीगन प्रोडक्ट्स फेस पे यूज करते हैं, विच मीन जैसे आपने देखा कि बहुत सारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स नेचुरल होते हैं और वो स्किन में जल्दी से ऑब्जॉर्ब होते हैं वर्सेस जिनमें एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स हो। तो इसलिए वीगन की अहमियत स्किन केयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल के कंज्यूमर्स ये मांग रहे हैं, वेरी प्राउड टू से कि इस रेंज के साथ हर एक प्रोडक्ट वीगन है और ये वीगन सोसाइटी से सर्टिफाइड है, जो यूएस में बॉडी है। सो वेरी हैप्पी टू से कि इसका भी लोगो हमारे हर एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग में है। अब हम जाएंगे तीसरे पिलर पे, जो पर्सनलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जो स्किन केयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी जो 2 नई रेंजेस हम ला रहे हैं वो हर एक स्किन की यूनिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और हम वो थोड़ा और समझेंगे डिटेल में आगे की स्लाइडों में। पहले हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि जो 2 नई रेंजेस हम ला रहे हैं वो हमारी करंट रेंज से कैसे मैप करते हैं। तो अगर हम अगले स्लाइड पे जाएं, हमारी करंट स्किन केयर रेंज में 2 रेंजेस होती थी, एक यूथ एक्सटेंड और एक अल्ट्रा। अब नई रेंजेस के साथ यूथ एक्सटेंड के बजाय रिन्यूइंग सोल्यूशन आ गया है और अल्ट्रा के बजाय फर्मिंग सोल्यूशन आ गया है, और दोनों रेंजेस एजिंग के साइंस को एड्रेस करती है। अब हम अगले स्लाइड पे थोड़ा और समझेंगे कि रिन्यूइंग सोल्यूशन किन कंज्यूमर्स के लिए होता है और फर्मिंग किन कंज्यूमर्स के लिए होता है। जैसे कि हमने एस्टैब्लिश किया है कि लोगों की क्रोनोलॉजिकल एज, जो उम्र है, वो स्किन की उम्र से अलग होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझ जाएं कि साइंस ऑफ एजिंग क्या है और उसके बेसिस पे हम रेंज रेकमेंड करेंगे। तो रिन्यूइंग सोल्यूशन सेट उन लोगों के लिए है जिनके मॉडरेट टू अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है, बहुत कम झुर्रियां हो गई, थोड़ी स्किन की डलनेस हो गई, थोड़े पोर्स हो गए, ड्राई स्किन हो गई, उन लोगों के लिए रिन्यूइंग सोल्यूशन सेट होगा। आमतौर में हमने ये देखा है कि रिन्यूइंग सोल्यूशन सेट 25 उम्र के ज्यादा की एज के लिए होता है, जिनकी कम फाइन लाइंस होती हैं, and so on and so forth। अब समझते हैं फर्मिंग सोल्यूशन सेट किस लिए होता है। फर्मिंग सोल्यूशन सेट एडवांस्ड साइंस ऑफ एजिंग के लिए होता है। एडवांस्ड अनहेल्दी साइंस जो आपको विजिबली दिखेंगे, अगर आपको रिकलेक्शन है हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी स्किन कैसी दिखती है, अगर बहुत ही अनहेल्दी स्किन हो तो फर्मिंग सोल्यूशन सेट रेकमेंड किया जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा झुर्रियां हो, फोरहेड पे झुर्रियां हो, सैलोनेस हो, और मैं शेयर करूंगी कि सैलोनेस का मतलब क्या होता है, काफी एज स्पॉट्स दिख रही हैं, काफी झुर्रियां हैं, काफी डिहाइड्रेशन है स्किन की, तब आप फर्मिंग सोल्यूशन सेट रेकमेंड करेंगे। आमतौर हमने देखा है कि जो 40 साल से अबव के होते हैं उनको ज्यादातर फर्मिंग सोल्यूशन सेट की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये भी हो सकता है कि एक 25 साल की लेडी की बहुत ही डिहाइड्रेटेड स्किन हो। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि स्किन साइंस, एजिंग स्किन साइंस क्या है, उसके बेस पे रेकमेंड करें। तो अगर किसी की 25 साल की क्रोनोलॉजिकल एज है बट बहुत ही डिहाइड्रेटेड स्किन है, बहुत ही पेलनेस है स्किन में, तब हम फर्मिंग सोल्यूशन सेट रेकमेंड करेंगे। सो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आप साइंस ऑफ एजिंग समझिए, देखिए, और उसके बेसिस पे आप सोल्यूशन सेट रेकमेंड करें। आइए अब हम इन दोनों रेंजेस के ऊपर थोड़ा और जानते हैं वीडियो के थ्रू। We all want to be our healthiest looking, most beautiful self. If we pay attention, our skin is telling us what it wants. Artistry products go beyond skincare to deliver skin nutrition, fusing the power of science and nature. Formulated with everything you want and nothing you don't, our Repair Complex restores skin's youthful looking condition by 600% to help boost skin's bounce and reverse the visible signs of aging. Renewing and affirming solutions from the Artistry brand. Healthy beauty without compromise. Skin wants artistry. हेल्दी ब्यूटी, सो इसलिए स्किन न्यूट्रिशन जो रेंज का नाम है वो आपको हेल्दी ब्यूटी देता है। और अगर आपने देखा ये जो वीडियो थी ये हमारे 2 रेंजेस के ऊपर थी, और आपने देखा रिन्यूइंग कॉम्प्लेक्स
रिपेयर कॉम्प्लेक्स है हमारे इस रेंज में, दोनों रेंजेस में, जो आपकी स्किन की जो यूथफुल कंडीशन है, आपकी स्किन की युवानेस को रिवर्स करके 60%, 600% तक यंग दिखवाता है और साइंस ऑफ एजिंग को रिवर्स करता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है जो यूज की गई है, जो साइंस ऑफ एजिंग को रिवर्स करके 600% तक यूथफुल कंडीशन देता है। अब ये 2 स्लाइड्स मैंने डाली हैं ताकि हम समझ जाएं कि विजुअली देखने में ये स्किन के एजिंग साइंस क्या होते हैं, क्योंकि आप ये वर्ड्स देखेंगे हम अपने लीडरशिप, अपने अलग अलग कंटेंट में यूज करेंगे, तो बहुत जरूरी है कि हमें समझ आ जाए कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो पहला है क्रैपीनेस। क्रैपीनेस वो होती है जो बहुत बहुत हैवी या डीप झुर्रियां होती है, जैसे आप इन लेडी की इमेज देख रहे हैं, बहुत डीप एंड वेरी वेरी फाइन रिंकल्स जिसके हो, तो उसको क्रैपीनेस बोलते हैं। सेकेंड, डीप रिंकल्स। तो यहाँ पर इनकी झुर्रियां थोड़ी कम है, बट कई कई एरियाज में आपको झुर्रियां दिखेंगी, आईज के अराउंड, स्माइल के अराउंड, चीक बोन्स के अराउंड, फोरहेड पे। तो ये हो गई आपकी डीप रिंकल्स। फिर नेक्स्ट इमेज जो आपको दिख रही है सैलोनेस। सैलोनेस का मतलब होता है पेलनेस ऑफ द स्किन। शायद हमें अभी तक लगता था कि अगर हमारी इवन स्किन टोन है, पैचेस नहीं है, रेडनेस नहीं है, तो हमारी स्किन हेल्दी है। बट अगर आप ये इमेज देखेंगे, लेफ्ट साइड पे हेल्दी स्किन है, जहां पर आप देखेंगे ऐसे लग रहा है कि इन लेडी ने ब्लश ऑन लगाया हुआ है चीक्स पे, रोजी ग्लो है, उसको हेल्दी स्किन बोलते हैं। और जो राइट साइड की इमेज है पेल है, थोड़ी येलो है, राइट, तो येलो पेल स्किन को सैलो बोलते हैं, और ये विजुअली साइन है अनहेल्दी स्किन का, एजिंग स्किन का। अगले स्लाइड पे अगर हम जाएं, आप देखेंगे डलनेस। तो विजुअली लेफ्ट साइड डल स्किन दिखा रही है और राइट साइड ग्लोइंग स्किन दिखा रही है। बहुत जरूरी है कि हम विजुअली ये समझ जाएं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे हम प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हैं, करेक्ट रेंज रेकमेंड कर सकते हैं। बिग पोर साइज, पोर्स जब बड़े हो जाएं वो भी अनहेल्दी स्किन का साइन है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी ऑयली स्किन हो तभी आपके पोर साइज बड़े हो, एजिंग की वजह से भी पोर के साइजेस बड़े हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर इमेज और विद एंड विदाउट पोर्स की इमेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिहाइड्रेटेड स्किन, जो हमने पहले बात की थी, ये विजुअली आपको अलग अलग तौर में दिखेंगे। डलनेस स्किन में हो गई, अंडर आई डार्क सर्कल्स हो गए, झुर्रियां दिख गई, ये सब साइंस हैं अनहेल्दी एंड डिहाइड्रेटेड स्किन के। इन साइंस को देखते हुए आप फिर आगे रेकमेंड कर सकते हैं कि कौन सी रेंज करेक्ट होगी एज अ सोल्यूशन उन प्रोस्पेक्ट, उन कंज्यूमर के लिए। अब हम डिटेल में देखेंगे कि जो हमारी नई रेंज है उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं और वो पुरानी रेंज से कैसे कंपेयर करती है। तो अगर आप अभी करंट स्किन केयर की एंटी एजिंग लाइन देखेंगे, इसमें यूथ एक्सटेंड में हमारा प्रोटेक्टिंग प्लस एसपीएफ का क्रीम और लोशन होता था, अब वो चला गया है और उसके बजाय रिन्यूइंग डे एसपीएफ क्रीम और लोशन आ गया है। यूथ एक्सटेंड की जो एनरिचिंग प्रोडक्ट थे उसके बजाय रिन्यूइंग क्रीम आ गई है जो नाइट के लिए यूज होगी। फिर यूथ एक्सटेंड में हमारी आई क्रीम होती थी और अल्ट्रा में आई सीरम होता था, अब वो दोनों चले गए हैं और उसके बजाय एक सिंगल प्रोडक्ट आया है जो रिन्यूइंग आई क्रीम का है, जो मैं पावर हाउस बुलाती हूँ उस प्रोडक्ट को, और आप थोड़ी और स्लाइड के बाद समझेंगे कि ये पावर हाउस क्यों है। तो एक ही आई क्रीम है हमारी पूरी रेंज में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो बहुत ही लव्ड प्रोडक्ट है जो अल्ट्रा क्रीम होता था वो चला गया है और इसके बजाय आया है फॉर्मिंग अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम। तो उसमें हमने जो अल्ट्रा वर्ड है वो रिटेन किया है प्रोडक्ट नेम में और फॉर्मिंग अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम आई है। तो ये हो गई हमारी क्रीम की प्रोपोजिशन, बट हमने 2 और नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, एक है क्लेंजर और एक है टोनर। हमें बहुत फीडबैक आती थी कि हमारा जो प्रीवियस एंटी एजिंग रेंज था वो मेनली क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स
का था उसमें CTM कंप्लीट होता नहीं था, बट वेरी प्राउड टू से कि स्किन न्यूट्रिशन की जो रेंजेस हम लॉन्च कर रहे हैं वो CTM को कंप्लीट करेगी, स्किन रूटीन या स्किन रेजिमेंट को कंप्लीट करेगी। और जैसा कि हमने स्किन साइंस समझा कि हमारे 5 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं और वो 5 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आपको 5 अलग अलग चीजों से मिलती हैं, क्लेंजर से मिलता है, टोनर से मिलता है और मॉइस्चराइजर्स और सीरम से मिलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्लेंजर भी लॉन्च करें इन एंटी एजिंग साइंस को एड्रेस करने के लिए और टोनर भी। सो विद दिस हमारी जो नई रेंज है वो कंप्लीट CTM का प्रोपोजिशन ला रही है टू एड्रेस साइंस ऑफ एजिंग। सो वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट एंड आई थिंक वेरी एक्साइटिंग लॉन्च। अब हम अगले स्लाइड पे देखेंगे कि जो रिन्यूइंग सोल्यूशन सेट, अगर कोई कंज्यूमर या कोई प्रोस्पेक्ट रिन्यूइंग सोल्यूशन सेट यूज करेगा तो वो हम कैसे रेकमेंड करेंगे। तो रिन्यूइंग सोल्यूशन सेट के लिए भी 2 स्किन टाइप्स होते हैं, नॉर्मल टू ड्राई एंड कॉम्बिनेशन टू ऑयली। तो रिन्यूइंग सोल्यूशन सेट में जरूरी है कि ये 4 प्रोडक्ट्स जो सेंटर में दिमागित हुए हैं वो 4 प्रोडक्ट्स यूज करने तो है ही, क्लेंजर, टोनर, आई क्रीम और रिन्यूइंग क्रीम। ये जरूरी है कि आप यूज करें। रिन्यूइंग क्रीम जो है वो आप नाइट को यूज करेंगे और अगर आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, डे टाइम तक आप सनलाइट जाते हैं, आप SPF क्रीम यूज करेंगे। और सिमिलरली जिनकी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, दिन के टाइम वो लोशन SPF यूज करेंगे, बट नाइट रूटीन में आपका रिन्यूइंग क्रीम ही आप यूज करेंगे। मूविंग ऑन, फॉर्मिंग सोल्यूशन सेट पे अगर आप देखें, सिमिलर कॉन्सेप्ट। सो आपका क्लेंजर, टोनर, आई क्रीम वही रहेगा जो प्रीवियस स्लाइड में भी हमने बात की थी, सेम प्रोडक्ट्स हैं। सो क्लेंजर, टोनर, आई क्रीम सेम रहेगी। यहाँ पर क्योंकि किसी को एडवांस साइंस ऑफ एजिंग का सोल्यूशन चाहिए तो आपकी नाइट क्रीम चेंज हो जाएगी, आप फॉर्मिंग अल्ट्रा क्रीम यूज करेंगे रात को, और दिन में डिपेंडिंग ऑन अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन टू ऑयली, आप इधर SPF क्रीम यूज करेंगे फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन एंड कॉम्बिनेशन टू ऑयली यूज करेंगे लोशन SPF। अब मैं हैंड ओवर करूंगी इशी को, जो प्रोडक्ट की डिटेल्स, हर एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में हमें थोड़ा और डिटेल में समझाएंगी। ओवर टू यू इशी। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप भी उतना ही एक्साइटेड है जितना हम हैं इस लॉन्च के लिए। अभी तक हमने बहुत सारे सोल्यूशन सेट्स की बात करें, अब हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले है हमारा रिन्यूइंग फोमिंग क्लेंजर। क्लेंजर हर नॉर्मल क्लेंजर का काम करता है, आपकी स्किन से डर्ट, गंदगी, इम्प्योरिटीज, जो बाहर का प्रदूषण है वो सब हटाता है। एक बहुत ही स्पेशल फीचर है इस क्लेंजर का, जो 2.5 pm का पोल्यूटेंट साइज होता है, जो बहुत ही छोटा होता है, ये क्लेंजर उसको भी साफ करता है। ये बहुत ही यूनिक क्वालिटी है। जैसे कि अरुक्षिता ने कहा, हमारी स्किन की 5 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, जिसकी सबसे पहली थी प्योरीफाई। क्लेंजर उस स्किन रिक्वायरमेंट को एड्रेस करता है। इसमें है व्हाइट चिया, जो हमारा सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है। व्हाइट चिया हमारे स्किन के मॉइस्चर बैरियर को मेंटेन करता है। जनरली हम जब भी कोई क्लेंजर यूज करते हैं तो हमेशा उसके बाद हमारी स्किन थोड़ी रूखी, ड्राई सी रह जाती है, बट इस फोमिंग क्लेंजर 90% औरतों ने कहा है उसे यूज करने के बाद उनकी स्किन स्मूथ, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड रही है। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कुछ भी आप यूज करो उसके बाद आपको तुरंत ही एक क्रीम की जरूरत महसूस होती है, बट इस क्लेंजर के साथ ये प्रॉब्लम भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा नया रिन्यूइंग टोनर, रिन्यूइंग सॉफ्टनिंग टोनर की बहुत रिक्वायरमेंट थी मार्केट में, अलग से रिन्यूइंग टोनर बैलेंस दूसरी स्किन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को एड्रेस करता है। पहले क्लेंजर ने करा प्योरीफाई, फिर टोनर करेगा बैलेंस। टोनर का काम ये है कि आपकी स्किन की मॉइस्चर को वो अंदर लॉक करके रखता है।
इससे आपकी स्किन सॉफ्ट और सटल रहती है। इसमें है OTT जो आपकी स्किन की सरफेस को स्मूथ रखने में हेल्प करता है, और व्हाइट चिया हमारा सुपरस्टार तो इसमें है ही। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। रिन्यूइंग क्रीम। रिन्यूइंग क्रीम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है हर इंसान के लिए जो रिन्यूइंग रेंज को यूज कर रहा है। रिन्यूइंग क्रीम का क्या काम है कि आपके जो झुर्रियां, लाइंस और रिंकल्स हैं आपके चेहरों पे, उसको मिनिमाइज करता है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है रिपेयर कॉम्प्लेक्स। रिपेयर कॉम्प्लेक्स आपकी त्वचा के यूथफुल, आपके जवानीपन को 600% तक रिस्टोर करता है। 600% बहुत बड़ा क्लेम है। रिन्यूइंग रिएक्टिवेशन क्रीम में हमारा फेवरेट हाइलुरोनिक एसिड भी है। हाइलुरोनिक एसिड से तो हम सब जानते ही हैं, यह हमारे स्किन को हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रखता है। रिन्यूइंग रिएक्टिवेशन क्रीम आपकी स्किन को 24 घंटे पूरे दिन तक मॉइस्चराइजेशन देता है। इसमें है न्यूट्रलाइट का पोमेग्रेनेट जो आपकी स्किन को इरिटेशन और रेडनेस से जो दाग, स्पॉट्स या लाइंस आ जाते हैं उससे भी बचाता है। ये हमारी स्किन के बाकी के 3 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को सर्व करता है: रीबिल्ड, मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट। 92% औरतों ने कहा कंज्यूमर स्टडी में कि इस क्रीम को 2 हफ्ते यूज करके उनकी रिंकल्स, उनके झुर्रियां सब कम हो गई। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। लाइंस जो अक्सर विद एज आ जाती है, मुस्कुराने वाली लाइंस, 92% वुमेन ने कहा है कि इस क्रीम को यूज करने से स्माइल लाइंस और रिंकल्स कम हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। रिन्यूइंग डे क्रीम एंड रिन्यूइंग डे लोशन विद SPF। SPF एक ऐसा फैक्टर है जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। सूरज की UVA और UVB लाइट रेज से बचाता है। रिन्यूइंग डे क्रीम उन लोगों के लिए है जिनकी त्वचा ड्राई टू कॉम्बिनेशन है, और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए रिन्यूइंग डे लोशन है। दोनों में ही SPF है। ये दोनों हमारे 3 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करते हैं: रीबिल्ड, मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट। इसमें है शिया बटर। शिया बटर को तो हम सब बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है और ये इंश्योर करता है कि हमारी स्किन की सॉफ्टनेस 24 घंटे तक टिके रहे। इन दोनों क्रीम्स में एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है कार्नोसिन। ये हमारे स्क्रीन से आती हुई, फोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, हर स्क्रीन से आती हुई ब्लू लाइट जो रिंकल्स को एडवांस कर देता है उससे बचाती है, और इससे हमारी झुर्रियां भी रिलेटिवली कम होती है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और ये है हमारी रिन्यूइंग आई क्रीम। अल्ट्रा और अल्ट्रा लिफ्टिंग में भी आई क्रीम का बहुत इंपॉर्टेंस था। अब बढ़ते हुए टाइम के साथ हम सबका स्क्रीन के साथ कितना ही टाइम स्पेंड होता है। फोन हो, टीवी हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, हम लोगों की स्किन के नीचे आईज के अंदर डार्क पफीनेस आने लग गई है। ये डार्क सर्कल्स होते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की इस डार्क सर्कल नीड को एड्रेस करते हुए रिन्यूइंग आई क्रीम लॉन्च हो रही है। 100% सभी औरतों ने इस कंज्यूमर स्टडी में बोला कि उन्होंने इस क्रीम के वजह से इम्प्रूवमेंट देखी अपने आई के अंदर विजिबल लाइंस में। इसमें है हमारा रिपेयर कॉम्प्लेक्स जो 600% तक आपकी स्किन को जमा रखता है। इससे आपकी आंखों के पास जो क्रोज फीट होती है, यहाँ पे जो लाइंस आ जाते हैं, उसे भी ये कम कर देता है। इसमें है ओट एक्सट्रैक्ट, स्पेशली जो इसमें प्रेजेंट है आपकी स्किन को फर्म और टाइट करता है आंखों के पास। अगली स्लाइड पर चलते हैं। और आखिर में हमारी बहुत अमेजिंग रिजल्ट वाली फर्मिंग अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम।
ये उन लोगों के लिए है जिनके एडवांस्ड साइंस ऑफ एजिंग है, जिनकी ज्यादा झुर्रियां हैं, थोड़ी स्किन लूज हो चुकी है और उन्हें एक टाइट रोजी ग्लो चाहिए अपने चेहरे पे। उसके लिए आई है ये फॉर्मिंग अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम। ये 24 घंटे मॉइस्चराइज करती है आपके चेहरे को, आपको पूरे दिन का मॉइस्चराइजेशन दे सकती है फॉर्मिंग अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम। ये नॉन कॉमेडोजेनिक क्रीम है, इसका मतलब ये आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करती। अक्सर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और स्किन को ब्रीथ नहीं करने देते, बट हमारी कोई भी क्रीम ऐसा नहीं करती। सबकी सब नॉन कॉमेडोजेनिक है। ये आपकी एक्सप्रेशन लाइंस, रिंकल्स, सारी झुर्रियां, यहाँ स्माइल लाइंस, इन सब को कम करने में हेल्प करती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। रिन्यूइंग सोल्यूशन सेट। अगर कोई इंसान सारा सोल्यूशन सेट लेता है, रिन्यूइंग क्लेंजर, टोनर, आई क्रीम, मॉइस्चराइजेशन क्रीम विद एसपीएफ एंड नाइट क्रीम, तो वो सिर्फ 2 हफ्तों में विजिबल रिजल्ट्स देखते हैं। विजिबल रिजल्ट्स यानी कि आपकी स्किन टोन इवन हो जाती है, आपकी झुर्रियां कम हो जाती हैं, आपकी जो विजिबल लाइंस है यहाँ की वो कम हो जाती है और आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और हाइड्रेटेड रहती है। 2 हफ्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रीम है और ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे रिपेयर कॉम्प्लेक्स रिन्यूइंग सोल्यूशन सेट में है रिपेयर कॉम्प्लेक्स जो 600% तक आपके विजिबल साइंस ऑफ एजिंग को कम करता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। फॉर्मिंग सोल्यूशन सेट। जिनकी 45 के ऊपर की उम्र है, जिनकी स्किन लूज हो गई है, लाइंस और रिंकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनके लिए है ये फॉर्मिंग सोल्यूशन सेट। सेट मतलब पूरा क्लेंजर, टोनर, आई क्रीम, डे क्रीम विद एसपीएफ, हमारी फॉर्मिंग लिफ्टिंग क्रीम, इन सब को जब आप एक साथ एज अ सोल्यूशन यूज करते हैं, पूरा CTM रेजिमेंट फॉलो करते हैं, तो सिर्फ 2 हफ्तों में आप पूरा विजिबल रिजल्ट देख सकते हैं। आपकी स्किन की, आपकी त्वचा की यूथफुल ग्लो को, जवानीपन के ग्लो को 220% तक बढ़ाते हैं। आपकी फाइन लाइंस, आपकी धसी हुई स्किन, डार्क स्पॉट्स, डलनेस, इन सभी को एड्रेस करता है हमारा पूरा फॉर्मिंग सोल्यूशन है। अब अरुक्षिता आपको आगे की एक्साइटिंग न्यूज़ बताएंगी। वाओ, है कि नहीं ये रेंज जबरदस्त। प्रोडक्ट डिटेल्स आपने जाने, विजिबल रिजल्ट 2 हफ्तों में, चमत्कारी है ना। तो यही अच्छी न्यूज नहीं है, हमारे पास और भी बेहतरीन न्यूज है। अगर आप अगले स्लाइड पे जाएं, जो प्राइसिंग है इस रेंज की, वो 15 से 25% कम है हमारी लीडिंग बेंचमार्क कंपेटिटर से। तो अगर आप सिमिलर ब्रांड्स देखें जो स्किन केयर में है, जो ऐसे सिमिलर बेनिफिट्स देते हैं या सिमिलर प्राइस पॉइंट पे हैं, उसके कंपैरिजन पे 15 से 25% कम है हमारी प्राइसिंग। अगले स्लाइड पे आप देखेंगे हमारी प्रोडक्ट रेंज की प्राइसिंग। तो पहले रिन्यूइंग सोल्यूशन सेट, अगर आप कंप्लीट सोल्यूशन सेट लेते हैं तो ऑलमोस्ट 22,000 की इनवॉइस वैल्यू रहेगी, बट ये प्रोडक्ट्स अलग से भी अवेलेबल हैं, तो आप प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं। इनकी प्राइसिंग मेंशन की हुई है। क्लेंजर की इनवॉइस वैल्यू 2,599 है। बहुत हाई पीवी के प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं 5 सेकंड रुकूंगी इस स्लाइड पे ताकि आप ये देख ले। टोनर थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है क्लेंजर से, 2,700 रुपीज का। आई क्रीम 3,500 के करीब का है इनवॉइस वैल्यू। रिन्यूइंग क्रीम, जो हमारी क्रीम्स और लोशंस हैं, चाहे वो क्रीम हो, लोशन या एसपीएफ वाली हो, उनकी प्राइसिंग सिमिलर है। इनवॉइस वैल्यू है 4,549 एंड पीवी 40.89 है। सो हाई पीवी के प्रोडक्ट्स हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिन्यूइंग सोल्यूशन सेट। अगले स्लाइड पे आप देखेंगे फॉर्मिंग सोल्यूशन सेट।
इसमें डिफरेंस यही है, एक प्रोडक्ट का डिफरेंस है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था आपको, जो है हमारी अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम, बाकी सब प्रोडक्ट सेम है। अगर आप फर्मिंग सोल्यूशन सेट पूरा ले, ऑलमोस्ट 25,000 का इनवॉइस वैल्यू पड़ेगा। अगेन SKUs इंडिविजुअली भी अवेलेबल है परचेज करने के लिए। जो फर्मिंग क्रीम है उसकी इनवॉइस वैल्यू है 6,229 और उसका PV है 56। अगर ये गुड न्यूज जो हमने अभी तक दी आपको काफी नहीं थी, और भी गुड न्यूज है। अगर हम अगले स्लाइड पर जाएं, अगले स्लाइड पर अगर हम जाएं, हम देखेंगे कि हमने कस्टमाइज्ड बंडल्स बनाए हैं बेस्ड ऑन एजिंग कंसर्न्स, और हम इन बंडल्स को स्पेशल प्राइस पे लॉन्च करने वाले हैं कल से। और ये अवेलेबल है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, खाली 31 दिसंबर तक। तो अगर आप रेजिमेंट सोल्यूशन चाह रहे हैं तो आपको ये बंडल खरीदना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल प्राइस में हम दे रहे हैं। अब हमने स्किन केयर, स्किन कंसर्न्स के ऊपर बंडल्स तो शेयर कर लिए जो टॉपिकल एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं। बट अगर आप एम्पली को देखें, हमारे कंपनी में ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको होलिस्टिक सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये बस एक एग्जांपल है। आप अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए एक सॉल्यूशन देख सकते हैं या बंडल बना सकते हैं, जिसको ब्यूटी इनसाइड आउट, मेंटेनिंग ब्यूटी इनसाइड आउट कहला सकते हैं, जो आप आर्टिस्ट्री और न्यूट्रलाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अलग अलग बंडल्स देखे जो रिन्यूइंग या फर्मिंग के हैं, उसके साथ अगर आप ऑल राउंड प्रोटीन पाउडर ऐड कर दें और बायोटीन ऐड कर दें, ये बन जाता है आपका बंडल हेल्दी स्किन और हेयर के लिए, जो ब्यूटी इनसाइड आउट के कॉन्सेप्ट पे चल सकता है एज ए सोल्यूशन। तो ऐसे बहुत सारे बंडल्स बन सकते हैं जो हमें सोचने चाहिए कि अब हम सॉल्यूशंस के अप्रोच से सब चीजें सोचते हैं। सो प्लीज हम एनकरेज करेंगे कि आप ऐसे और सॉल्यूशंस ढूंढ पाए, ताकि हम ब्यूटी को ओवरऑल होलिस्टिकली टैकल कर सके। आगे जाएंगे, अगले स्लाइड पे आप देखेंगे जो हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस नई रेंज के साथ कैसे दिखेगी। तो एसेंशियल्स रहेगा, जो हमारी डे केयर रेंज है, हमारी नई एंटी एजिंग रेंज जो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं वो होगी। फिर हमारे जो सीरम्स है पोर्टफोलियो में, और एक रिन्यूइंग पील है। तो ये है जो हमारा आर्टिस्ट्री का अब पोर्टफोलियो रहेगा। इसके बाद ये पोर्टफोलियो CTM रूटीन में कैसे यूज किया जा सकता है, क्योंकि अब हम एंटी एजिंग का CTM लाए हैं। तो मैंने 2 एग्जांपल्स डाले हुए हैं जो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। अगले स्लाइड में रिन्यूइंग सॉल्यूशन सेट फॉर ऑयली स्किन, दिन टाइम क्लेंजर टोनर यूज कीजिए, फिर सीरम यूज कीजिए, इसके बाद आई क्रीम जो नई हमने लॉन्च की है, और क्योंकि ये दिन का टाइम है, हम ऑयली स्किन के लिए डे लोशन SPF यूज करेंगे, नाइट के लिए क्लेंजर टोनर सीरम, और जो SSS सीरम है ऑफ कोर्स हम 0.5 डेज यूज करेंगे, जो हमारी 3 स्किन कंसर्न्स को सबसे ज्यादा टैकल करे, फॉलोड बाय आई क्रीम एंड द रीएक्टिवेशन क्रीम जो नाइट क्रीम की तरह यूज होगी। सिमिलरली फर्मिंग के लिए ड्राई स्किन का मैंने एग्जांपल डाला है। तो ड्राई स्किन के लिए खाली चीज ये होगा कि दिन के टाइम आप डे लोशन SPF के बजाय डे क्रीम SPF लोशन यूज करेंगे। अगर आप अगले स्लाइड में देखें, तो डे टाइम में डे क्रीम यूज हो जाएगा, क्योंकि ये ड्राई स्किन के बारे में हम बात करें तो क्रीम का फॉर्मेट हम यूज करेंगे। और नाइट के लिए क्योंकि ये फर्मिंग सोल्यूशन सेट है, हम क्लेंज टोन सीरम करेंगे, आई क्रीम यूज करेंगे, और फिर अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम यूज करेंगे। जब आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप देखेंगे कि हमारी जो पैकेजिंग है उसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली है, विच इज रियली गुड, क्योंकि जो आप खरीदेगा उसको ऑटोमेटिकली पढ़ने को मिलता है कि इस रेंज का बेनिफिट क्या है। तो अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि जो अलग अलग चीजें उनको देखने को मिलेंगी। एक तो कंप्लीट प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट है, जो 5 न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। ये पर्टिकुलर एग्जांपल है क्लेंजर का, तो ये क्लेंजर किस 5 न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करता है वो आएगा। लोगो है,
साथ में आपको QR कोड दिखेगा और उस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे वो आपको ग्लोबल वेबसाइट तक ले जाएगा। आप अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली एम्पे इंडिया के होम पेज पे ले जाएगा। So full information is available on the packaging, which is great. I think अभी तक हमने इतनी सारी information कभी नहीं डाली थी full product details के साथ। तो ये तो रहा हमारे products। अब देख रहे हैं कि इसकी लॉन्च डेट कब है। कल सुबह यस वी आर लॉन्चिंग टुमारो मॉर्निंग और इसके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एसेट्स के साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे कि आप अगले स्लाइड में देखेंगे डिजिटल लीफलेट है। हमारे लीडर्स ने जिन्होंने प्रोडक्ट ट्राई किया है उन्होंने अपनी टेस्टिमोनियल उन्हें कैसे लगता है वो शेयर किया है। जो वीडियोस हैं हमने उसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी सबटाइटलिंग करवाई है तो वो भी अवेलेबल होगा। अगर आप अगली स्लाइड पे देखें आर्टिस्ट का जो ब्रांड पेज है हमारी वेबसाइट पे वो पूरा स्किन न्यूट्रिशन के ऊपर होगा। हमारी इंस्टाग्राम फेसबुक के पेजेस पे भी आपको बहुत सारा एंगेजमेंट और कंटेंट मिलेगा तो प्लीज आप एंगेज करें उसके साथ। हमारा आर्टिस्ट्री वर्चुअल ब्यूटी ऐप भी इसको इंटीग्रेट करेगा रेंज को और बहुत जल्दी आएगा। साथ ही के साथ काफी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और ट्रेनिंग टीम काफी ट्रेनिंग करेगी और क्रिएटर्स के साथ भी हम एंगेजमेंट प्लान कर रहे हैं बहुत ही जल्दी। इसी के साथ हमारा ये ट्रेनिंग खत्म होती है बट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो क्वेश्चन आए हैं चैट में हमने 2 क्वेश्चंस पिक किए हैं ताकि हम उसको एड्रेस कर पाए जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विल दिस रेंज वर्क फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स। तो क्या ये जो हम रेंजेस लॉन्च कर रहे हैं वो अलग अलग स्किन टाइप्स पे चलेगा और काम करेगा या नहीं। तो इसी के ऊपर हमने रिस्पॉन्सेस शेयर किए हैं और इसके लिए हमारे 2 एस्टीम्ड लीडर्स हैं जिन्होंने रेंज ट्राई किए हैं। चलिए उनसे सुनते हैं कि अगर उनको सूट किया है रेंज और क्या बेनिफिट उनको मिले हैं। हाय, मैं शाश्वती दास गुप्ता। व्हाट एन एक्साइटिंग लॉन्च है ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी मेरा उम्र जो है ना वो 55 साल की है और जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है आई कैन फील दैट माय स्किन इज गेटिंग ड्रायर और इसके साथ साथ थोड़ा सैगिंग भी दिख रहा है। अभी एक्सप्रेशन लाइन भी दिख रहा है। और ये जो रेंज हमारे पास अभी अवेलेबल है इसके पास हर एक बढ़ते हुए जो एजिंग का जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन है। तो आज से जस्ट 10 दिन पहले मुझे ये प्रोडक्ट रेंज मिला। मुझे जो मिला है वो है फॉर्मिंग सोल्यूशन सेट। ये जो फॉर्मिंग सोल्यूशन सेट है इससे मुझे जो चीज मिला उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी आप लोगों को। एक मुझे क्लेंजर मिला, उसके बाद टोनर मिला, आई क्रीम मिला, SPF मिला जो मैं क्रीम यूज कर रही हूँ अभी और मुझे फॉर्मिंग क्रीम मिला है। तो क्लेंजर जो है वो एक क्लेंजर है और थोड़ा लगता है और उसको यूज करने के बाद सिर्फ क्लेंजिंग नहीं मैं तो एक चीज महसूस कर रही हूँ कि इतना अच्छा कंडीशनिंग हो रहा है स्किन का और इतना अच्छा है तो पूछिए मत। उसका सिर्फ वो स्किन को बैलेंस कर रहा है ऐसा बात नहीं है, उसके साथ साथ वो मेरी स्किन को इतना हाइड्रेट कर रहा है कि मेरी 10 डेज के अंदर मुझे ना ऑलरेडी एक ड्राइनेस जो मेरे स्किन में था वो ऑलरेडी लग रहा है कि वो बिल्कुल चला गया। इतना हाइड्रेट हो रहा है मेरा स्किन। उसके बाद मैं आई क्रीम यूज कर रही हूँ, क्रीम यूज कर रही हूँ और मेरा फॉर्मिंग जो क्रीम है वो भी यूज कर रही हूँ। ऑलरेडी 10 दिन के अंदर मुझे एक चीज तो ऑलरेडी फील हो रहा है कि जो टेक्सचर है ना मेरा स्किन का उतना वेलवेटी हो चुका है। तो आगे जाके कितना बेटर होगा। तो एक चीज मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि दिस रेंज इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज यूज इट और खुद मैसेज कीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। ओके मैं अमनदीप जी को इंट्रोड्यूस करूंगी। मैम आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। Thank you very much, Aksha. It was wonderful teaching. आज का सेशन आपका बहुत बढ़िया रहा
और आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे आज प्री लॉन्च मीट में आर्टिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। एंड मुझे एमवे के प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करते हुए 20 साल हो चुके हैं और इन बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज में डील करते हैं एमवे, बट मेरे लिए सबसे बेस्ट रेंज है आर्टिस्ट्री। मेरे लिए आर्टिस्ट्री सबसे बेस्ट रेंज क्यों है? क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, और अगर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वाले बंदे को या बंदी को राइट प्रोडक्ट्स ना मिले तो कहीं ना कहीं ये ड्राई स्किन जो होती है हमारे ओल्ड एज के इफेक्ट्स को बहुत जल्दी स्किन पे दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी एज जो हमारी है वो रिप्रेजेंट करती है ओल्ड एज। हमारे रिंकल्स जो है वो बहुत ज्यादा नजर आते हैं ड्राई स्किन के ऊपर। बट मुझे लास्ट 8 दिनों में हमारी न्यू आर्टिस्टिक रेंज को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और वाकई रिसर्च के तो इतने अच्छे इफेक्ट है कि ये हमें साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि अगर जो चीजें हमारे क्लींजिंग प्रोडक्ट्स में है अगर उनमें फोमिंग इफेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हमें लगता है शायद हमारी स्किन जो प्रॉपर क्लींज नहीं हो पाएगी। और जो एक्स्ट्रा फोम है इसमें क्लींजर में, और इसमें एक एरोमा है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आर्टिस्ट्री ने क्लींजर में डाली है, जिसके कारण बहुत ही मजा आता है इन प्रोडक्ट्स को यूज करके। और टोनर जिसने एक्स्ट्रा टीम दी है हमारी स्किन के, और ये जो चीज अभी जो अरु जी बोल रहे थे ना रोजी ग्लो, मैं इन 10 दिनों में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैंने इस टाइम पे भी कोई फाउंडेशन अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं किया, मैंने कोई ब्लश ऑन अप्लाई नहीं किया, बट फॉर 12 आवर्स जो रोजी ग्लो कर रहा है दैट इज रियली वंडरफुल। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारी जो ये न्यू रेंज है इट इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी पर्सन फॉर दिस स्किन प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात है इसकी पैकेजिंग। मैंने आज तक ये सुना था कि स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन इन्फेक्शंस होती हैं, स्किन एक्जिमास होते हैं, बट जो हमारी पैकेजिंग के ऊपर लिखा है दैट इज आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन। मैंने ये स्किन न्यूट्रिशन वर्ड ही आज पहली बार सुना है जब मैंने आर्टिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया, और वाकई में इसकी जो पैकिंग है इट लुक्स सो स्मार्ट। हमारा ड्रेसिंग रूम भी इतना अच्छा लगने लग गया है इसके कारण। और बिलीव मी, मैं तो यही कहूंगी जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं आप आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि ये मेरा मानना है पर्सन हु लुक्स यंग वो हार्ट पे भी यंग फील करता है। अगर आप अपने दिल को जवान रखना चाहते हो तो आपको अपनी स्किन को भी जवान रखना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। जैसे कि हमने देखा आई थिंक दोनों मैम्स ने शेयर किया उनकी क्या स्किन टाइप थी और क्या रेंज उन्होंने यूज किया और उसका क्या असर रहा है। तो यस, ये रेंज हर स्किन टाइप के लिए काम करती है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू मैम। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारा इस रेंज के साथ दो नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं। एक अलग से क्लेंजर आ रहा है, एक अलग से टोनर आ रहा है, बट हमारी पोर्टफोलियो जो मैंने देखा है उसमें ऑलरेडी एसेंशियल्स का 2-in-1 प्रोडक्ट है जो क्लेंजर एंड टोनर है। तो ये दोनों साथ में रहेंगे और दोनों का क्या काम होगा, रोल होगा, ये थोड़ा हम एलैबोरेट करना चाहेंगे। ये वाला क्वेश्चन था, तो इसके ऊपर एक स्लाइड प्रिपेयर किया ताकि ये थोड़ा क्लियरली हम शेयर कर पाए। तो हमने एसेंशियल का जो 2-in-1 प्रोडक्ट है ये थोड़े सालों पहले लॉन्च किया था। इसका मेन एम था कि कोई कन्वीनियंट CRM आपको दे, क्योंकि ये 2-in-1 प्रोडक्ट है। तो ये जो हमने देखा जब हमने लॉन्च किया, ये एक्चुअली जो यंगर एज ग्रुप है जो U25 है, ज्यादातर U25 में ये प्रोडक्ट खरीदा था क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है। उनको जल्दी से अपना CTM कंप्लीट करके आगे बढ़ना था अपने डेली रूटीन के साथ। और हमने ये भी देखा कि इस रेंज में लिमिटेड कंज्यूमर्स थे। जब हमने सबसे पुरानी जो हमारी रेंज थी जहाँ ड्राई स्किन और ऑयली स्किन की अलग अलग रेंज थी, वो डिस्कंटिन्यू करके ये 2-in-1 प्रोडक्ट लाए। कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर हमें इस प्रोडक्ट में मिले कम मिले थे, और कई कंसर्न्स भी निकल के आई थी कि जब जो लोग हैं जिनकी ऑयली स्किन है उन्होंने यूज किया तो उनको थोड़ा ब्रेकआउट्स हुए।
जब हमने ये लाइन असेस की, जब हमने ये 2-in-1 क्लेंजर जो थोड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट था, मल्टी बेनिफिट प्रोडक्ट था, जो थोड़ा ट्रेंड में आया हुआ था और जो आर्टिस्ट लोग भी ये लॉन्च किया, उसके बाद हमने ये एनालाइज किया कि ये प्रोडक्ट कैसा कर रहा है, कौन इसको खरीद रहा है। जैसे मैंने बोला, ज्यादातर U25 खरीद रहे थे क्योंकि वो ट्रेंड में था, 2-in-1 प्रोडक्ट था, बट उसकी जो कंज्यूमर बेस थी वो थोड़ी लिमिटेड थी। तो इसको हमने समझा, असेस किया और इसके बाद हम लाए हैं अपना अलग से 2 अलग-अलग प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट नीड्स को एड्रेस करते हैं। So again, we've taken the feedback, seen how it's performed, and now we are going to individual products, अलग क्लेंजर और अलग टोनर को हम ला रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो सीरियस स्किन केयर यूजर्स हैं, जो above 25 years के हैं, वो स्टिल डिमांड कर रहे हैं कि उनको अलग प्रोडक्ट मिले, अलग क्लेंजर मिले और अलग टोनर मिले। इसलिए हम इस रेंज के साथ, स्किन न्यूट्रिशन जो एंटी एजिंग रेंज है, उसके साथ अलग प्रोडक्ट ला रहे हैं, 2-in-1 नहीं ला रहे। एंड यही आप देखेंगे हमारी रेंज में, और आगे की भी जो स्किन न्यूट्रिशन की रेंज आएंगी वो भी ऐसे अलग प्रोडक्ट ही आएंगे, क्लेंजर और टोनर के। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अभी के 2 प्रोडक्ट्स क्लेंजर और टोनर के हम लाए हैं, जैसे कि हमने समझा वो अलग स्किन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को केटर करते हैं। प्यूरिफाई जो होता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्लेंजर से मिलता है, और जो बैलेंस का रिक्वायरमेंट है वो टोनर से मिलता है। और ग्लोबली हमने ये भी देखा है कि ये प्रोडक्ट्स बेटर रिजल्ट्स दे रहे हैं ऑन डिफरेंट स्किन टाइप्स, और इसकी जो मार्केट साइज है, जो हम होपफुल है, जो ग्लोबली रियलाइज किया है और जो रिजल्ट्स आए हैं, we are able to tap bigger market size. So ज्यादा लोग इसको अब यूज कर रहे हैं क्योंकि ये अलग प्रोडक्ट्स हैं। So yes, हमने एक 2-in-1 ट्रेंड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट किया था लॉन्च, बट अब शिफ्ट इज टू गो बैक टू अ क्लेंजर सेपरेट और टोनर सेपरेट, ताकि अलग वो लाएं। ये आंसर करता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ थैंक यू ऑल। हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमारा ये सेशन यहाँ पर एंड होता है। वेरी